LIC धन वृद्धि प्लान, LIC ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। इसके लॉन्च हुए मात्र 10 से 15 दिन हुए हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है और यह एक सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान है और इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वह गारंटेड रिटर्न मिलता है। यह इस प्लान की खासियत यह है कि आपको मैच्योरिटी के साथ साथ आपका रिस्क कवर भी देता है। रिस्क कवर जो आपका होता है 10 गुना तक आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का 10 गुना होता है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन वन की खासियत यह है कि आप जितने रुपए का बीमा लेते हैं उस बीमे का आपको 1.25 गुना आपको डेथ क्लेम के रूप में मिलता है और मैच्योरिटी भी मिलती है। दूसरा ऑप्शन होता है आप जितने रुपए का बीमा लेते हैं रिस्क कवर जो होता है आपको वो 10 गुना रिस्क कवर होता है और इस प्लान के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी भी मिलती है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस प्लान में टर्म जो होता है वह 18 साल, 15 साल और 10 साल के लिए उपलब्ध होता है। इसमें प्रीमियम भरने का जो समय होता है वो सिंगल होता है, यानी आपको एक बार ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है और आपका प्लान जो है 10 साल के लिए, 15 साल या 18 साल के लिए चुना जाता है। इस प्लान के अंतर्गत अगर ऑप्शन 1 के अंतर्गत जिसमें आप रिस्क कवर 1.25 गुना लेते हैं, उस प्लान को लेने के लिए आपका उम्र जो है 90 दिन से लेकर 60 साल पूरा होना चाहिए 10 साल वाले प्लान के लिए, और 15 साल समय के लिए आपका उम्र 3 साल से लेकर 60 साल के अंदर होना चाहिए और 18 साल के समय के लिए 8 साल से लेकर 60 साल उम्र होना चाहिए। ऑप्शन 2 में जो होता है 10 साल प्रीमियम के लिए पॉलिसी समय के लिए आपका 90 दिन से लेकर 32 साल और 15 साल के प्रीमियम के लिए आपको 3 साल से लेकर 15 साल और 18 साल के अवधि के लिए आपको 8 साल से लेकर 40 साल उम्र आपका होना चाहिए। इसमें मिनिमम बीमा धन जो होता है आप कम से कम आपको 1,25,000 यानी 1.25 लाख रुपया आपको जमा करना होता है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 1,25,000 से अधिक पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप 5,000 के मल्टीपल में इसको बढ़ा सकते हैं। जैसा कि पॉलिसी बेनिफिट में डेथ बेनिफिट जो होता है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ऑप्शन 1 में जो आपको रिस्क कवर मिलता है वो आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का 1.25 गुना मिलता है और ऑप्शन 2 में आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का 10 गुना बेनिफिट मिलता है और इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट यानी मैच्योरिटी भी मिलता है, सरेंडर भी होता है। इस प्लान की खास बात यह है कि आप कभी भी अपने प्लान को तोड़ सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं। लोन की सुविधा इस प्लान के अंतर्गत भी अवेलेबल है, इनकम टैक्स के अंतर्गत भी छूट मिलता है। आइए मैं इस प्लान को एक उदाहरण के माध्यम से समझता हूँ। मान लीजिए आपका उम्र इस समय 25 वर्ष है और आपने इस प्लान को लिया। इस प्लान में जो देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन है। मैं आपको सबसे पहले 10 गुना टाइम जो है 18 साल टर्म के लिए लेता हूं, जिसमें आपका बीमा धन मान के चलिए आपने 1.25 लाख रुपए का बीमा लिया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टोटल पेड प्रीमियम और मैच्योरिटी आप कितना जमा कर रहे हैं, मैंने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस प्लान का नाम धन वृद्धि है और इसका टेबल नंबर 869 है। एज आपका एज जो है मैंने इसमें 25 साल लिया है, टर्म 18 साल के लिए चुना गया है। अब आप देख सकते हैं डेथ क्लेम जो इसमें समय शोड है आपको 86,05,625 रुपया। अगर आप पॉलिसी पीरियड 18 साल के अंतर्गत कभी भी आप डेथ करते हैं तो आपको 86,05,625 रुपया आपको रिटर्न मिलता है। जबकि आप देख रहे हैं कि आपको मात्र इस प्लान के अंतर्गत 1.25 लाख 1,25,000 रुपया ही जमा करना है और यदि आप पूरे 18 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो आपको मैच्योरिटी के रूप में आप देख रहे हैं टोटल मैच्योरिटी रिटर्न दिस टाइम आपको जो होता है वह 21,50,000 रुपया आपको रिटर्न के रूप में भी मिलता है। अब मैं आपको प्लान 1 के अंतर्गत बता दूं कि इस प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलता है। टेबल नंबर 1, यदि आप इस प्लान के अंतर्गत डेथ क्लेम जो होता है 1.25 गुना लेते हैं तो उस कंडीशन में जो आपको होता है डेथ क्लेम आपको 12,39,609 रुपये मिलता है और मैच्योरिटी जो होता है दूसरे प्लान की अपेक्षा इसमें आपको मैच्योरिटी रिटर्न ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैच्योरिटी जो है आपको 39,37,500 है 18 वर्ष में। आपने इस प्लान के अंतर्गत टोटल जो रुपया है
1,25,000 रुपया मात्र एक मुश्त जमा किया है और इस प्लान के अंतर्गत आपको बेनिफिट जो है इस प्रकार मिल रहा है। प्लान 1 अगर आप लेते हैं तो आपको रिस्क कवर थोड़ा कम मिलता है और मैच्योरिटी जो होती है वो हाई होती है। और प्लान 2 को यदि आप लेते हैं तो प्लान 2 के अंतर्गत आपकी जो रिस्क कवर होती है वह 10 गुना होता है और आपका जो मैच्योरिटी होता है वह प्लान 1 के अपेक्षा कम होता है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।